हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज एक नए वीडियो में। दोस्तों 2025 आने वाला है। हम 2024 में प्रभु के लिए क्या कर पाए, शैतान हमारे जीवन में कितनी मुसीबतें लेकर आया, 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि जैसे अन्य लोग भविष्यवाणी करते हैं। हम वचन के अनुसार देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे कि 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा। देखिए, आज आप देख रहे होंगे कि दिनों दिन कितनी भूखमरी, कितनी बीमारियां, यहाँ तक कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं। दिनों दिन मसीहियों पर सताव बढ़ता जा रहा है कि नहीं? तो आखिर ये सब कौन करवा रहा है? आप जानते होंगे कि शैतान की ये सारे काम हैं। शैतान नहीं चाहता है कि हम प्रभु की योजनाओं को पूरी करने पाएं, हम मसीही जीवन में आगे बढ़ने पाएं। शैतान चाहता है कि यदि ये मसीही बन गया, ये प्रभु के बारे में जान गया, वचन में आगे बढ़ने लगेगा और दूसरों को भी वचन सिखाएगा और दूसरे लोग भी नरक से बचाए जाएंगे। ये कतई शैतान कभी नहीं चाहता है। तो मेरे प्रियो, आज के टाइम में जो मसीह के रास्ते पर चलता है, जो प्रभु के रास्ते पर चलता है, उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। उसको हर तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए एक पतरस अध्याय 5:8 में प्रभु का वचन कहता है कि सचेत रहो। क्या कहता है? कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ये प्रभु का वचन किसको कह रहा है? हमें कह रहा है, आपको कह रहा है। मेरे प्रियो, जो प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ना चाहता है, जो मसीही जीवन जीना चाहता है, उनके लिए ये वचन है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस लिखते हैं कि सचेत हो जाओ। शैतान बहुत ही बुद्धिमान है। आप जानते होंगे कि शैतान जो लूसीफर था, वो उसके पास असीम शक्तियाँ थी, वो परमेश्वर के बहुत निकट रहता था। इसीलिए उसके अंदर घमंड आ गया, उसके अंदर लालच आ गया और वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था। वो नहीं चाहता है कि हम मसीही जीवन जिए, वो हम सबको नर्क लेके जाना चाहता है। इसीलिए यहाँ एक पतरस अध्याय 5:8 में लिखा है, पतरस कहते हैं कि सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं, जैसे कि आप और हम दुख भुगत रहे हैं। आज जो भी मसीह के रास्ते पर चलना चाहता है, उसको लोग मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं। चर्च में यदि पास्टर किसी को सुसमाचार सुना रहा है, परमेश्वर का वचन सुना रहा है, तो उसको लोग जेल में बंद कर दे रहे हैं। उसको नाना प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है। आप देखते होंगे। तो ये सारे किसके चाल है? ये शैतान चाहता है। और शैतान नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़ने पाए, हमारे बाल बच्चे मसीही जीवन जिए। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। आज आप देख रहे होंगे कि दुनिया में एक से एक झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं। जो कुछ भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनकी भविष्यवाणियां सच तो नहीं होती हैं, लेकिन वो किसकी ओर से हैं? शैतान की ओर से हैं। बाइबल कहता है कि भविष्यवाणी तो पहले से ही हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन फिर भी लोग झूठी भविष्यवाणी करके परमेश्वर के नाम से साबित कर रहे हैं कि शैतान के ये लक्षण होंगे। क्या होंगे? शैतान का यही लक्षण होगा कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। शैतान क्या दूसरे धर्मों में चंगाई नहीं करता है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, वो लोग भी चंगे होते हैं ना अपने जीवन में। तो शैतान का यही लक्षण है। शैतान आपको बीमारियां भी देता है और चंगा भी करता है, ताकि आप परमेश्वर की सच्चाई न जानने पाए। इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि आप सचेत हो जाइए। मेरे प्रियो, आप देख रहे होंगे कि दिनों दिन कितनी संकट आ रहे हैं, कितनी मुसीबत आ रहे हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि गांव में, शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। क्या पहले इतने लोग मरते थे? नहीं मरते थे। अधिक से अधिक लोग बीमार हो रहे हैं। यदि आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ बैठने को जगह नहीं है।
वहाँ डॉक्टर एडमिट नहीं कर पा रहे हैं, रोड पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो आखिर ये सारे किसके काम हैं? शैतान के काम हैं। शैतान नहीं चाहता है कि हम प्रभु की योजनाओं को पूरी करें। हम जब प्रभु में आगे बढ़ेंगे तो शैतान हमें पीछे की ओर खींचता है। आप देखते होंगे कि जब कोई नया नया विश्वासी चर्च में जाता है, कोई भी नया बंदा हुआ, तो शैतान उसके जीवन में और मुसीबतें पैदा कर देता है ताकि वो किसी बहाने से चर्च में जाना बंद कर दे, पास्टर से मिलना बंद कर दे, वचन पढ़ना बंद कर दे। तो ये शैतान के लक्षण हैं। तो इसीलिए शैतान हमें बार बार परीक्षा में डालता रहता है ताकि हम सच्चाई न जानने पाए। ठीक है ना? आज आप देख रहे होंगे कि किसी के घर में शांति नहीं है, सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, बाप बेटे से, भाई भाई से, एक पड़ोस दूसरे पड़ोस से, एक देश दूसरे देश से। मतलब क्या आपको कहीं शांति नजर आ रहा है? नहीं। इससे यही प्रकट होता है कि यह शैतान के काम है। शैतान ही इस दुनिया को चला रहा है और वो हम पर अटैक करता जा रहा है। इसलिए आप हमेशा वचन में बढ़िए और प्रार्थना करते रहिए। ठीक है ना मेरे प्रियो? 2025 में ये सारी मुसीबतें और अधिक बढ़ने वाले हैं। इसीलिए इफिसियों अध्याय 6 के 11 में पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। परमेश्वर के सारे हथियार यानी कि वचन। यदि हम वचन जानेंगे नहीं, वचन को समझेंगे नहीं, तो शैतान की कमजोरियों को नहीं जानने पाएंगे। शैतान कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर देगा और हम मारे जाएंगे। तो शैतान के सामने झुकना नहीं है, उसे डरना नहीं है, उससे लड़ना है। आगे लिखा है इफिसियों अध्याय 4 के 26 में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्या लिखा है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। शैतान को आपको अवसर नहीं देना है, नहीं तो वचन कहता है कि वो आपको फाड़ खाएगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए आपको शैतान को अवसर नहीं देना है। शैतान यही चाहेगा कि आप रोज पाप करें, रोज झूठ बोले, रोज झगड़े करें, लेकिन आपको शैतान के सामने नहीं झुकना है। यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो आप यही समझिए कि ये शैतान के काम है। शैतान हमको उकसा रहा है, शैतान हमसे पाप करवाना चाहता है। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।